ईद सरों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, दिलों पे लगेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार की सुन ले आजादी, यार की सुन ले आजादी, लड़ की सुन ले आजादी, ललकार की सुन ले आजादी, जब्बार की सुन ले आजादी, जब्बार की सुन ले आजादी, ललकार की सुन ले आजादी, 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट निगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इमरान खान पे एक बुज़दिलाना हमला किया गया है, उसकी पेश नज़र मियाँ ये हमारी जो अवाम है, सारी रावलपिंडी की अवाम है जो कि रोडों में निकल आई है। ये फैज़ाबाद का मकाम है जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी तादाद जमा हो चुकी है। ऊपर से एफसी और पुलिस की भारी नवरी यहाँ पे तैनात की गई है। लोग इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भाई से जानना चाहेंगे जोश और जज्बा कहाँ पे है और किस हवाले से यहाँ पे जमा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान आप यहाँ पे किस लिए जमा है, क्या वजह है और क्या चीज़ें जो आपको यहाँ पे लेके आई? वो इमरान खान को दहशतगर्दी हो गई, हम इसलिए इधर आ गए। तो आप किस हद तक मदामत करेंगे कि इमरान खान पे जो बुज़दिलाना हमला किया गया है इसको किस नज़र से देखते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से हम इमरान खान के साथ आज अपनी आज़ादी का हक लड़ेंगे। जी आप सर क्या कहना चाहेंगे? भाई हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ठीक है, इस टाइम हमारे जो आंखें हैं ना वो खुल चुकी हैं और हमें पता चल गया है। इमरान खान ने अभी जो बयान आप दिया है, जो अपना टीवी चैनल पे अमेरिका के टीवी चैनल ने जो बयान दिया है कि जी हमने खुद ये जो अपना अदम एतमाद करवाया था या हमने करवाया था, इसको खुद उठाया गया। तो अब तो आगे खोल लेनी चाहिए आवाम को, इतनी आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि हक पे कौन है और कौन अपने मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए अपने जो है ना वो बाहर निकला है। मैं अगर इस टाइम भी आवाम अगर लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होती है ना तो हमारे से बड़ा मतलब परस्त कोई नहीं, हमारी कौम से बड़ा मतलब परस्त कोई नहीं है। अपने घरों से बाहर निकले और बाहर निकल के साथ दें ताकि पाकिस्तान आपके आने वाली नस्लों के लिए मुल्क जो है वो कुछ कर सके, ठीक है। हमारी नस्लों का सवाल है। अपने ज़रूर अपना जो है इस पर जो है लॉन्ग मार्च में आप शामिल हों और भरपूर जो है ना वो मजम्मत करें इस चीज़ की। और ये इन पुलिस वालों से आप देख रहे हैं यहाँ जो हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का ये फैज़ाबाद का मंजर है आपके सामने है। जी। हमारी कह सकते हैं जो पीटीआई की क़यादत है वो कहते हैं कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है। तो अगर इमरान खान आप लोगों की रेड लाइन है इसको क्रॉस करने की कोशिश की है इन्होंने, तो इस हवाले से आप लोगों का लाए अमल क्या होगा? भाई हमारा लाए अमल ये होगा कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग अपनी जानें देंगे आगे। ऑलरेडी अरशद शरीफ ने ये साबित कर दिया, ठीक है, अपनी जान दे के साबित कर दिया कि इस मुल्क के नौजवानों के अंदर अल्लाह का ईमान आज भी उतना ही जागा हुआ है जितना पहले था, ठीक है। हम लोग मरे नहीं हैं अभी, हम लोग अभी ज़िंदा हैं, हमारे दिलों में ईमान है अल्लाह का। हम लोग बाहर निकले सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, ठीक है। हम लोगों से ग़ुलामी नहीं होती, हम लोग दोस्ती ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम ग़ुलाम बन के नहीं रह सकते। ये
ये हम सबको चाहिए कि हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करें कि हम एक ग़ुलाम कौम नहीं है। हम लोग मरते दम तक हम लोग अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे और हम चलते रहेंगे इसी रास्ते पर। ये रास्ता हक का रास्ता है। इस रास्ते पर जो आएगा वो कामयाब होगा, जो नहीं आएगा वो उसकी तो दुनिया भी ख़राब होगी, उसकी आखिरत भी ख़राब होगी। जी माशाल्लाह, लोग देख सकते हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। लोगों का जज्बा जो है ना जोश और रूज पे पहुँच चुका है। लेकिन इमरान खान की अगर कहते हैं कि रेड लाइन है हमारी, अगर क्रॉस की जाती है तो यहाँ जो है ना PTI की क़यादत उन्होंने वार्न कर दिया है कि जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो अपनी जो है ना ज़िम्मेदारी इसकी कबूल करेगी कि आपने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है। इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट्स करते रहेंगे। तो मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।